हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज अ क्वेश्चन, लेट द कर्व दिस divides the within this into two parts alpha and beta, then what is modulus of alpha minus beta? तो देखो, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन मिले और आपको देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लगा, कुछ ना समझ आ रहा हो, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या कीजिए, जेड को एक्स प्लस आई वाई सब्सटीट्यूट कीजिए। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक्स वाई फॉर्म से कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, दैट इज x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो z की जगह पे पुट करेंगे x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, कहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे, इस इक्वेशन में। ठीक है, तो x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट, यानी कि x माइनस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा। दिस इज इक्वल टू 4। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये इसमें चला गया, यहाँ पे z कॉन्जुगेट है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखो, जब भी आपको को थोड़ा भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स का डिफिकल्ट लगे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से आगे क्वेश्चन में अपने में मूव करिए। तो देखो, अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा x प्लस आयोटा वाई। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस का y, प्लस यहां से हुआ x माइनस आयोटा x माइनस आयोटा y, प्लस का आयोटा स्क्वायर y, तो आयोटा की वैल्यू -1, तो y इक्वल टू 4। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो आयोटा एक्स से आयोटा एक्स कैंसिल, आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल, तो बचा क्या, सिर्फ देखो एक एक्स बचा और ये एक्स बचा, तो यानी कि हमारे पास यहाँ से 2x बचा। और y को देखें तो यहाँ पे माइनस वाई, तो यानी कि माइनस का 2y बचा। तो मेरे पास बचा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। और ये क्या आ गई, अब एक स्ट्रेट लाइन आ गई जिसको आप बहुत इजीली एक्स वाई प्लेन में प्लॉट कर सकते हैं। तो देखो कितना इजी हो गया ना, वैसे क्वेश्चन देखने में कितना टफ लगा था। चलो, अब दूसरी तरफ मुझे जो गिवन है, मुझे गिवन है मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 1। या तो आप यहाँ पे भी x प्लस आई एक्स जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर लीजिए, या हम जानते भी हैं z माइनस जेड नॉट इक्वल टू r। ये सर्कल की इक्वेशन होती है कॉम्प्लेक्स में, जहां पे जो मेरा सेंटर होता है वो क्या होता है, ये z नॉट, और जो मेरी रेडियस होती है वो क्या होती है, ये r। तो अब देखो, जो मुझे गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1, इसको मैं लिख लेता हूँ, z माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस 0 आयोटा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां से मेरे पास सेंटर कितना आ गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 3,0 और रेडियस कितनी आ गई 1। तो चलो अब अपना एक्स वाई प्लेन में क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम को। तो ये हमने लिया। तो सबसे पहले हम सर्कल को बना लेते हैं। सर्कल का सेंटर है 3,0, तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे है हमारा 3,0। 1 रेडियस का बनाना है, तो यहाँ पे होगा 2,0, इससे पास करेगा, और इधर में 4,0 से। तो चलिए एक सर्कल ले आते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सर्कल। इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो, तो इसकी रेडियस है 1। अब दूसरा मुझे जो यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 की इक्वेशन। तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो निकाल लेते हैं पॉइंट एक्स वाई। जब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 2। यानी कि ये भी किससे पास करी है, 2,0 पॉइंट से पास करी है, और एक इधर में 0,-2 से। तो अब अगर ये लाइन कुछ इस तरह से पास करने वाली है, ये सर्कल को दूसरी जगह भी कट करेगी, तो बस वही पॉइंट निकाल लेते हैं कि सर्कल को कहाँ पे कट करेगी। तो देखो बहुत सिंपल है, मैं सर्कल की इक्वेशन लिखना चाहूं तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ये मैंने सर्कल की इक्वेशन लिख दी। अब मुझे क्या चाहिए कि ये कहाँ पे कट करेगी, तो बेसिकली मुझे यहाँ से क्या फाइंड करना है, कुछ भी फाइंड कर लेते हैं, चाहे x फाइंड कर लेते हैं, चाहे y फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, तो y कितना आ जाएगा, बेसिकली x माइनस 2। तो y की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं, तो x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको ओपन करें अगर हम थोड़ा सा, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस माइनस का 6x प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x इक्वल टू 1। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 10x, और ये हो गया प्लस का 13, और इधर आके हो गया तो प्लस का 12 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन कर देते, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की कॉमन ले लें तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 3। तो यहाँ से x की दो वैल्यू हो गई, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब देखो, ये जो लाइन है ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट करेगी, x इक्वल टू 2 पे, एक x इक्वल टू 3 पे। तो देखो x इक्वल टू 2 तो ये पॉइंट था, यहाँ पे तो कट कर दिया। अब x इक्वल टू 3 पे कट करेगी, तो अगर मैं 3 की लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से x इक्वल टू 3 की लाइन क्या होगी, बेसिकली ये वाली लाइन होगी, ठीक है, जो इसके सेंटर से पास करेगी। तो x इक्वल टू 3 पे कट करेगी, तो अगर मैं 3 पे वैल्यू रखूं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, तो यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3,1, तो हमारी लाइन यहाँ से पास करेगी। तो चलिए अपनी लाइन बना देते हैं अब। तो यहाँ से गई, इस पॉइंट से गई और यहाँ से गई, तो ये गई हमारी लाइन 3,1, 2,0 एंड 0,-2 से पास होती है। अब उसने बोला था कि इस सर्कल की इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ऑब्वियसली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट जो आया हमारे पास, अगर मैं उसको हाईलाइट करूं तो वो हो गया ये, और जो दूसरा पार्ट आया वो ऑब्वियसली नॉट शेडेड रीजन रख लेते हैं, ठीक है, या उसको स्काई ब्लू से कहें, चलो नॉट शेडेड रख लेते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा शेड करने में, ठीक है। तो चलो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बस ये अल्फा बीटा फाइंड करने हैं। देखो कितना इजी है इनको फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालता हूं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो येलो शेडेड रीजन, ठीक है। देखो कितना इजी है। अब ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल का एरिया कितना है, ये सर्कल है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ सर्कल वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है मुझे, 1, तो बेसिकली एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया, पाई। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो है 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, जो लाइन है वो उसके सेंटर से पास हुई। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं और मैं इसको डार्क ही कर दूं, तो देखो, तो ये बेसिकली 4 पार्ट्स बन गए। एक पार्ट तो ये बन गया, इसको मैं लिख देता हूँ, एक पार्ट ये बन गया 2, एक पार्ट ये बन गया 3 और एक पार्ट ये बन गया 4। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अभी मुझे किस पे काम करना है, सिर्फ और सिर्फ येलो वाले पार्ट को मुझे फाइंड करना है। तो येलो वाला पार्ट क्या है, जो एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 है, ठीक है। अब अगर मैं उसको हाईलाइट करूं, एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 मतलब मैं इसको कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का जो 1/4 है, अगर इसमें से मैं ये स्काई ब्लू वाला पार्ट हटा दूं तो मेरे पास ये रिमेनिंग ग्रीन वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन ना आए कि उसने कलर ने आपस में रिएक्ट कर लिया, तो मैं ऐसे समझ लेता हूँ, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल है। तो मैं निकालता हूं यहाँ से 1/4। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल, 1/4 एरिया ऑफ सर्कल माइनस, अब उस 1/4 एरिया ऑफ सर्कल में से हमें बेसिकली ये वाला पार्ट हटा देना है। कौन से वाला पार्ट हटा देना है, ये वाला पार्ट, जो ये मेरे पास ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है भाई। 1/4 में तो ये येलो प्लस स्काई ब्लू दोनों आ गई, ठीक है। अगर मैं इस 1/4 में से ये स्काई ब्लू वाला ट्राइंगल हटा दूं तो मेरे पास येलो वाला पार्ट आ जाएगा, और वही तो मुझे चाहिए था। तो बस दिस इज इक्वल टू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का नाम भी रख देते हैं, चलो ओ ए बी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, यानी कि π/4 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर x इक्वल टू 3 की लाइन थी, तो इसका बेस कितना हो जाएगा ओ ए, और हाइट कितनी हो जाएगी ए बी। दिस इज इक्वल टू π/4 माइनस 1/2 इंटू ओ ए कितना है, देखो ये 2 से 3, तो यानी कि 1, और ऐसे ही OB कितना है 1, तो ये बेसिकली आ गया π/4 माइनस का हाफ। तो ये आ गया मेरा एरिया ऑफ येलो रीजन, ठीक है। अब मैं निकालता हूं, मैं इसको हटा देता हूँ स्काई ब्लू वाले को ताकि कंफ्यूजन ना आए। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ नॉट शेडेड रीजन, ठीक है। तो चलो निकालते हैं यहाँ पे। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कितना इजी है हमारे लिए निकालना। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ नॉट शेडेड रीजन, नॉट शेडेड रीजन, दिस इज इक्वल टू, अब देखो नॉट शेडेड रीजन में सबसे पहले तो आपको ये कंप्लीट हाफ सर्कल मिलता है, और उसके साथ 1/4 पार्ट और मिलता है। तो मतलब ये जो टोटल पार्ट है आपके पास, ठीक है, नॉट शेडेड रीजन में अगर मैं देखने जाऊं तो ये हमारे पास एक तो 1/4 1/4 1/4 ऐसे करके सर्कल के 3 पार्ट हैं, ठीक है। चलो तो ये क्या हो जाएगा फिर, यहां से एरिया ऑफ नॉट शेडेड की 3/4 एरिया ऑफ सर्कल, एक तो ये हो गया, तो यानी कि हमने स्काई ब्लू वाला पार्ट लिख दिया, प्लस अब जो ट्राइंगल बचा ये भी तो नॉट शेड रीजन का था ना, तो फिर से वही आ जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, तो हाफ इंटू, तो यहाँ पे तो एरिया ही लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना आए, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये नॉट शेडेड वाले रीजन का एरिया भी निकाल दिया। तो यहाँ से आ जाएगा 3/4, एरिया ऑफ सर्कल था पाई, प्लस, और ये कितना आया था एरिया ऑफ ओ भी आया था 1/2, तो यहाँ से आ गया 3π/4 प्लस का 1/2,
तो हमने शेडेड और नॉट शेडेड दोनों निकाल लिए हैं। हमसे पूछा क्या गया, मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। चलो तो निकाल लेते हैं मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। मान लेते हैं ये मेरा बीटा था और मान लेते हैं ये मेरा अल्फा था, क्योंकि दो पार्ट्स में यही डिवाइड हुए थे। फाइंड करना है मुझे मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो मोड ऑफ पाई बाई 4 माइनस हाफ माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस का हाफ। तो ये हो जाएगा बेसिकली, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ गया, यहाँ पे आ गया पाई, यहाँ पे आ गया माइनस का 2, यहाँ पे आ गया माइनस का 3 पाई, फिर से यहाँ पे कितना आ गया 2। तो बेसिकली हमारे पास ये कितना आ गया, तो पाई माइनस 3 पाई, तो यानी कि माइनस का 2 पाई माइनस का 4/4। तो बेसिकली ये आ गया पाई माइनस का 2/2। क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव वाला चाहिए सिर्फ। तो क्योंकि मोड लगा हुआ है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा पाई प्लस 2/2, क्योंकि मोड उसको नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। तो ये आ गया पाई बाई 2 प्लस 1 एंड दैट इज अवर राइट आंसर। तो देखते हैं पाई बाई 2 प्लस 1 है क्या। पाई बाई 2 plus 1, option 1 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.